Hello everyone. In last topic we had talked about climate. Now today we are going to start our new topic, that is climate and adaptations. So let's get started. Climate has a profound effect on all living organisms. कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा असर खड़ा करता है. एनिमल आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव. एडेप्टेड मतलब कि कोई चीज़ को ले लेना, अपने अंदर डाल देना. तो जितने भी एनिमल्स हैं तो उसने अपने जितना भी क्लाइमेट है अपने आसपास का, जितना भी कंडीशंस हैं, तो वो सबको एडप्ट कर लिया है. Animals living in very cold and hot climates must possess special features to protect themselves against the extreme cold or heat. कि जितने भी एनिमल्स हैं वो चाहे बहुत ठंडा रीजन हो चाहे बहुत ही गर्म रीजन हो, तो उन्होंने अपने अंदर एक स्पेशल फीचर्स ऐड कर लिया है कि वो वहाँ के क्लाइमेट के अंदर सर्वाइव कर सके. Recall from chapter 9 of your class 6 science book the डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशंस कि हमने 6th स्टैंडर्ड में एडेप्शन का डेफिनेशन देखा था. फीचर एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू एडेप्ट टू द सराउंडिंग्स आर द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस. कि जब भी एनिमल्स हैं वो अपने अंदर फीचर्स या तो हैबिट्स जो एडप्ट कर लेता है, जो अपने सराउंडिंग का रिजल्ट बताता है, जो एवोल्यूशंस बताता है. इन चैप्टर 9 यू विल लर्न about the effect of weather and climate on soils. Here we will study the effect of climate on animal only. In class 6 you have read about adaptation of animals to certain habitats. As example of adaptation of animals to climate conditions, we discuss only animals living in polar region and tropical rainfalls. कि यहाँ पे जो एडेप्टेशंस की बात हो रही है तो वो क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रही हैं. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे. एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन सिचुएटेड नियर द पोल्स. कि जैसे कि नाम ही बता रहा है पोलर रीजन, तो वो कहाँ पे सेट होगा? पोल्स के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सम वेल नोन countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in USA and Siberian region of Russia. कि अगर हम बात करें जो पोलर रीजन में कौन सी कंट्रीज़ आती है, तो कनाडा आएगा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का जो कि यूएसए में है, और साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया. एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज़ वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड. कि जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं तो ऐसी कंट्रीज़ कौन सी है, तो उसमें आता है इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया. तो ये जो जहाँ पे पोलर रीजन है वो कंट्रीज़ दिखाई गई है, और जहाँ पे रेन फॉरेस्ट एरिया है तो वो कंट्रीज़ दिखाई गई है. सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द polar region. The polar region present an extreme climate. These regions are covered with snow and it is very cold for most of part of the year. कि पोलर रीजन बताता है कि वो पोल्स पे हैं, मतलब कि वहाँ पे जो सनलाइट आनी चाहिए वो इतनी ज़्यादा नहीं आती जितनी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आती है. तो मतलब कि वो स्नो कवर्ड एरिया होगा. For 6 months the sun does not set at the poles, while for the other 6 months the sun does not rise. कि यहाँ पे क्या होता है कि 6 मंथ के लिए जो सन है वो सेट नहीं होता है पोल्स के ऊपर, तो मतलब उसको जो सनलाइट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, और बाकी के 6 मंथ पे वहाँ पे सनराइज ही नहीं होता है. इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. कि अगर हम पोलर रीजन की बात करें तो वहाँ पे विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर हो जाता है तो वो कितना हो जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक. एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्ट टू दीज सर्व कंडीशंस. कि वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उन्होंने ये सेवरल कंडीशन अपना लिया है. लेट अस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाय considering the example of polar bears and penguins.
कि मोस्टली हमने देखा होगा कि जो स्नो कवर्ड एरिया है तो वहाँ पे हमें पेंगुइन्स और बियर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, पोलर बियर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोली वाइट बैकग्राउंड। कि जो स्नो बियर्स हैं उसके फर होते हुए वो वाइट कलर्स के होते हैं तो वो ईजिली विजिबल नहीं होते हैं। इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम देयर predators. It also helps them in catching their prey. To protect them from extreme cold, they have 2 thick layers of fur. कि अभी उसके फर मतलब कि उसके हेयर्स की बात की जाए तो वो उसको प्रोटेक्शन देते हैं किसके, कोल्ड के अगेंस्ट में, उसको जहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड होती है -37 डिग्री सेल्सियस होता है तो उसके जो फर्स होते हैं उसके वो ठीक होते हैं और 2 लेयर्स वाले होते हैं तो उसको इतना ठंडी नहीं लगता है। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फर अंडर द स्किन, कि उसकी स्किन के अंदर भी एक लेयर होता है। दे आर सो वेल insulated that they have to move slowly and rest often to avoid getting overheated. कि ये जो उसका लेयर है वो ऐसे सिचुएटेड किया होता है कि अगर वो थोड़ा सा मूव होए तो भी उसका जो पूरा बॉडी है वो ओवरहीट हो जाता है। फिजिकली एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटीज कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। कि अगर उसको फिज़िकल एक्टिविटीज़ वार्म करने के लिए चाहिए तो वो क्या करते हैं, पोलर बियर्स स्विमिंग करते हैं। इट इज़ अ गुड स्विमर, कि वो बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज, कि उसके जो पॉज है तो वो वाइड और लार्ज होते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली द स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक इन द ईजी इन द स्नो, कि वो उसके जो पॉ है तो वो उसको सिर्फ स्विम करने के लिए मदद नहीं करते हैं पर वो स्नो के ऊपर ईजीली वॉक कर सकें ऐसे बने होते हैं। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater for long duration. कि जब भी पोलर बियर स्विम्स करते हैं तो वो अपने नोस्ट्रिल्स को बंद कर देते हैं ताकि वो काफ़ी टाइम तक पानी के अंदर रह सके। It has a strong sense of smell so that it can catch its prey for food. कि उनकी जो स्मेल करने की जो सेंस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है तो वो इजीली अपना खाना कैच कर सकते हैं। We can understand the adaptation of polar bears with the help of the flow chart shown figure 7.3। कि यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है जो एक चार्ट है तो वो एक चीज़ हमें बताता है कि कैसे पोलर बियर ने अपना एडेप्शन किया हुआ है। The white fur is not easily visible in the snowy white background, कि यहाँ इमेज में दिखाया जाता है और आपने मोस्टली डिस्कवरीज पे भी देखा होगा कि उसके जो वाइट फर है वो इजीली बैकग्राउंड में दिखते नहीं है क्योंकि बैकग्राउंड जो स्नो है वो भी वाइट है। इट्स प्रेडिटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, कि उसके जो वो शिकार करने जाने वाला है, कोई चीज़ को खाने वाला है तो उसको भी ये इजीली दिखता नहीं है। इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, कि इसकी जो स्मेल करने की सेंस है वो बहुत ही तेज़ होती है। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट्स प्रे, कि ताकि उसको पता चल जाता है कि उसका जो खाना है तो वो कितनी दूरी पे है और उसको कैसे पकड़ना है। इट हैज़ लॉन्ग कवर्ड एंड शार्प क्लोज, कि उसके क्लोज होते हैं वो इतने शार्प्स होते हैं कि वो ईजीली आइस के ऊपर वॉक कर सकता है। दिस हेल्प्स इट टू वॉक ऑन आइस। इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, कि उसकी स्किन के नीचे फैट का पूरा लेयर होता है तो मतलब उसको इतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं लगता है। द फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप्स इट वार्म। It has 2 thick layers of fur. This keep it warm in cold weather, कि उसके फर्स के 2 thick layer होते हैं कि जो उसको ठंडी में गर्मी देता है। Another well-known animal living in the polar regions is the penguin, कि दूसरा एक बेस्ट एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं,
पेंगुइन का। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेस वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, कि ये भी वाइट ही होते हैं कि जो ईजीली मर्ज हो जाते हैं वाइट बैकग्राउंड के अंदर। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड, कि उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ही थिक होती है और फैट उसके स्किन के नीचे होता है ताकि वो ठंडी के अंदर गर्मी मिल सके, उसको इतनी ठंडी ना लगे। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन्स huddled together. These they do not keep warm. Recall how warm you feel when you are in a hall full of people. कि आपने देखा होगा कि पेंगुइन्स होते हैं वो ग्रुप में होते हैं तो उनको इतना ठंडी नहीं लगता है, वो उनको वार्म रखता है। तो सेम चीज़ अगर हम भी एक बड़े से हॉल में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पीपल्स होते हैं तो हमें वो चीज़ गर्म करती है, हम इजीली ठंडी हमें नहीं लगता है। लाइक पोला बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, कि जैसे ही पोला बियर्स गुड स्विमर है वैसे पेंगुइन्स भी गुड स्विमर्स है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलेंट एंड द फीट हैव वेब्स मेकिंग दैम गुड स्विमर्स, कि यहाँ पे इमेज में दिखाया है कि उसके जो फीट है वो कैसे फैले हुए हैं ताकि उसको स्विम्स वो इजीली कर सके। Other animals living in the polar region are many types of fishes, muscons, reindeers, frogs, seal, whales and birds. It is to be noted that white fish can remain under cold water for long. Birds must remain warm to survive, कि जो फिशेज होती है वो ठंडे पानी के अंदर रहती हैं। बर्ड्स हैं तो वो भी वार्म रहते हैं सर्वाइव होने के लिए। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट्स इन, कि जब भी वहाँ पे विंटर होता है तो वो वार्मर प्लेस के अंदर माइग्रेट करते हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, कि वो माइग्रेट होने के बाद जब भी विंटर ख़त्म हो जाता है तभी वो अपने प्लेसेस पे वापस चले जाते हैं। यू नो प्रॉबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स, कि जैसे कि हमें पता है कि ऐसे माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हियर्ड अबाउट द साइबेरियन क्रेन दैट कम फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेस लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, कि जैसे कि हमने साइबेरियन क्रेन है तो वो भी हमने देखा होता है कि जिसके लेग्स बहुत बड़े होते हैं और उसकी चोंच भी बड़ी होती है। तो ये स्पेशली इंडिया में कब आते हैं, जब विंटर वहाँ पे सेट हो जाता है तो वो राजस्थान में जो भरतपुर है वहाँ पे आ जाते हैं, या तो सुल्तानपुर है हरियाणा में तो वो वहाँ पे भी आ जाता है, या तो कोई भी वेटलैंड्स हैं नॉर्दर्न ईस्ट में तो वो वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स हैं तो उसका जब भी सर्वाइव करने के लिए वो वार्म प्लेस के अंदर माइग्रेट होते हैं। तो जब भी ऐसे एनिमल्स कि अपने आप को कोई भी रीजन के अंदर सेट्स करना है तो वो अपने अंदर एक अलग ही फंक्शंस लेके आते हैं। तो आज हमने पोलर रीजन के बारे में बात किया। नेक्स्ट वीडियो में हम दी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए लर्न करते रहिए। थैंक यू।